सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे पता है कि गणतंत्र दिवस हुए 2 दिन हो चुके होंगे, लेकिन मुझे व्लॉग डालना है तो भाई डालना है, क्योंकि ये व्लॉग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस इस पर बनाई और मैं उन वीडियोस को करूँगा कि अगर मैं इनको सेव करके ही ना रखूँ। कल के लिए गाइज मैं भी जा रहा हूँ अपनी सिस्टर को उसको स्कूल छोड़ने, क्योंकि उसको स्कूल में उसको जल्दी बुलाया गया था, क्योंकि डेकोरेशन भी करना था और बाकी सारी चीज़ें भी करनी थी। तो मैं उसको छोड़ने जा रहा हूँ अभी के लिए। और रिपब्लिक डे का मतलब क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अभी मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मेरे के लिए काफ़ी आसाना पड़ता है भाई ये सब चीज़ें करना। तो यहाँ पे भी एक भाई रिपब्लिक डे बनाने की तैयारी हो रही थी। तो रिपब्लिक डे का मतलब क्या आप सभी को पता है कि आज के दिन हमारे भारत में संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने हमको आज़ादी दी थी भाई, हमको दूसरे से आज़ादी मिली थी, क्योंकि वो लोग हमारे ऊपर कब्जा करके रखे थे इतने साल तक। तो वो आज़ादी जो मिली, उस आज़ादी को हमने जिया तब जब हमने अपना खुद का संविधान बनाया और उसको लागू किया। तो वो था 26 जनवरी 1950 को। और इस संविधान के निर्माण में बहुत सारे लोगों ने भूमिका ली है, लेकिन सबकी अहम भूमिका हम मानते हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है, क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी के मैनेजर थे जिन्होंने इस संविधान को लिखा है ना। लिखने का मतलब क्या है कि जो सही चीज़ें हैं उनको उतारना और जो गलत चीज़ों को निकालना, कोई मिस्टेक है उसको हटाना, तो ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और बहुत सारे लोगों ने इसमें भूमिका निभाई, महात्मा गांधी अप्रत्यक्ष तरीके से, और डॉक्टर मतलब जिसको आप मान सकते हो ना, जिसको आप सोचो वो उन लोगों ने वहाँ पे भूमिका निभाई। तो फिलहाल के लिए मैं अभी स्कूल आ जाता हूँ और फिर जो है स्कूल से निकल के घर जाऊँगा। घर जाके फिर मैं नहा धो के आ जाता हूँ अपने वाले स्कूल सरस्वती ज्ञान मंदिर। यहाँ पे आके देखो डेकोरेशन, और यहाँ पे कुछ जो है वो हो रहा था ध्वजारोहण। तो उसके बाद जो है यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही। मतलब होता क्या है भाई, रिपब्लिक डे में स्कूल में हम जाते हैं भाई, पुराने दिन गिनते हैं भाई। सबके नसीब में दिन नहीं होते, कोई अपने जॉब कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो यहाँ पे अपना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है ना, यही गाना बज रहा है और सभी लोग अपना झंडा लहरा रहे हैं। फिर स्कूल में रैली की तैयारी होती है, तो रैली की तैयारी में हम सभी लोग लग जाते हैं। आप भी अपने जब विद्यालय में रहे होंगे तो आप भी इस तरीके से रैली में जाते होंगे, जब आपको जो है 26 जनवरी या 15 अगस्त पे पूरे गांव भर में, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर में घुमाया जाता है। हमने भी इसी विद्यालय में पढ़ा है, आप किसी बड़े विद्यालय में पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी ऐसे करते होंगे। जो शहर में है अलग अलग मार्चेस निकालते, मतलब अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं। मतलब मुझे इतना पता नहीं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत बड़े स्कूल में पढ़ा नहीं, मैंने नॉर्मल स्कूल, इसी स्कूल से पढ़ा है भाई, 8 तक की पढ़ाई। उसके बाद आगे मैंने अलग स्कूल से पढ़ाई की, वहाँ सब ऐसे ही होता था कि आपको परेड तो कराते नहीं, ऐसे नॉर्मली आप रैली करते हो। बाकी स्कूल में परेड होती है, मार्च होती है, तो बहुत दूर दूर तक बच्चे जाते हैं करने के लिए, और काफ़ी लंबी लाइन लगती है। वैसे हमारे स्कूल में काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी है ना। तो सारे बच्चे वहीं पे घूम घूम के पूरे भारत माता की जय और जो भी हैं नारे वो लगा रहे थे। आप लोग भी अपने ऐसे विद्यालय में करते होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर मैं बात करूँ 26 जनवरी की सबसे खूबसूरत बात क्या है, तो खूबसूरत बात यह है कि आपको ये भारत देश में ही नहीं, आपको विदेश में भी दिखेगा कि लोग भारत की आज़ादी को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि इंडिया कैसे रिपब्लिक हुआ। इस विषय में बहुत गहन अध्ययन चलता है, क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है ना। इसमें इतनी ज़्यादा आर्टिकल है। फिर मैं आ जाता हूँ अपने एक और स्टूडेंट के जो है विद्यालय, जहाँ पे मैं उसका एक्ट देख रहा था। ये जो लेटा हुआ मेरा विद्यार्थी है, क्लास 12 में पढ़ता है, तो ये एक्टिंग कर रहा था। तो मैंने उसकी एक्टिंग देखी, उसने कहा था कि आइएगा सर, तो मैं उसके विद्यालय गया था। यहाँ पे कुछ एक लड़का जो है डांस कर रहा था, इस वक्त ही गाना था यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके बाद एक और ही बज रहा था गाना है ना, पीले पीले हो मेरे जानी। तो मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि ये गाना यहाँ क्यों बज रहा है भाई। हाँ एक्ट है, एक्ट पर्टिकुलर मतलब होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये गाना आप यहाँ बजाते हो तो एक बच्चे पैशनेट होते हैं। कोई नहीं, फिर मैं निकल जाता हूँ अपने जो है घर से आने के बाद फिर मैं कोचिंग के लिए रवाना हो रहा हूँ भाई। मेरा आज पूरा दिन एकदम दिमाग का दही हो चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने जो है दौड़ा भागी की, गांव से कोचिंग, कोचिंग से गांव, स्कूल, फिर घर, फिर कोचिंग, तो ये हो रहा था। फिर अपने कोचिंग के लिए फ़िलहाल के मैं निकल चुका हूँ और कोचिंग के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग में भी मुझको कुछ सामान भी घर से लेने थे, क्योंकि बच्चों को गिफ्ट दूंगा कोचिंग में। देखिए कोचिंग अलग है, स्कूल अलग है, सब अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि आप एक जगह पे अलग टीचर बन जाते हो, एक अलग जगह पे अलग टीचर बन जाते हो। विद्यालय में आप अच्छे टीचर बनोगे तो आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, और अगर कोचिंग में आप अच्छे टीचर नहीं बनोगे तब भी आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल प्ले करना होता है हमको, इसलिए मैं अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग पर्सनालिटी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। कोचिंग में थोड़ा फ्रंटली रहो, स्कूल में थोड़ा रूडली रहो, ये सारी चीज़ें मेरे को सिखाती हैं कुछ चीज़ें। फिलहाल के लिए मैं कोचिंग आ जाता हूँ। कोचिंग में बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें, मैंने उनसे कहा कि तुम लोग सुनाओ, तो उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई। क्योंकि जो है यहाँ पे आप जब सुनाते हो ना कुछ, तो आपके अंदर एक जज्बा आता है कि भाई मैं कुछ बोल सकता हूँ, कहीं पर खड़े होकर मैं बोल सकता हूँ। तो मेरे कुछ विद्यार्थियों ने सुना, तो मैंने भी 2-4 लाइनें यहाँ पे सुना दी। अगर आप ये पूरा देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ, निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। घर से पहले भी मुझे एक कोचिंग पढ़ानी पड़ती है, मतलब ट्यूशन बोल सकते हो, होम ट्यूशन,
इसमें मैं 1 घंटे के लिए पढ़ाने के लिए जाता हूँ, जिससे जो है वहाँ के बच्चे भी हैं कुछ ज़्यादा, मतलब 3-4 बच्चे वहाँ पर भी हैं, यहाँ कोचिंग में भी बच्चे, तो उनको पढ़ाने के लिए मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। और रिपब्लिक डे में आप लोग को पता है भी कोचिंग हो, एक दिन का मतलब छुट्टी मत दो, उसको सेलिब्रेट करो। ऐसा ना करो कि रिपब्लिक डे तो छुट्टी कर देते भाई, छुट्टी क्यों करना, उसी दिन सेलिब्रेट करेंगे। कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कुछ हम सुनाएंगे, कुछ तुम सुनाओगे, कुछ गिफ्ट बांट देंगे, कुछ खिला देंगे, सेलिब्रेट हो गया। हमने आज के दिन को याद कर लिया, वो ज़िंदगी भर शायद याद रहे या ना रहे, लेकिन हाँ एक मेमोरी तो बन जाएगी ना। तो मैं अपने बच्चों के लिए ये समोसे ले रहा था यहाँ पे, मतलब कोचिंग के बच्चों के लिए तो समोसे ले रहा था यहाँ पे, और फिर मैं आगे निकल जाता हूँ भाई। क्योंकि देखिए आप लोग को एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को करें तो पैशनेट होकर करें, भले ही आप उस चीज़ में बहुत नीचे ही ना हो। अब जब उसको पैशन के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें सक्सीड हो जाएंगे, अगर आप ये चीज़ करते हैं तो। मोटो व्लॉगिंग मैंने जल्दी शुरू किया है, और भगवान करे कि मेरा ये मोटो व्लॉगिंग सफल है, इससे मैं इस व्लॉग के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे बढ़ सकूँ। पहले मैंने एजुकेशन चैनल बनाया, उसको ग्रो किया, मैं व्लॉगिंग की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स बनाऊँ, मोटो व्लॉग बनाऊँ, ऐसे नॉर्मली एचडी व्लॉग बनाऊँ, इसमें सक्सीड करूँ। फिर आगे चल के फ्यूचर में मुझे अगर पढ़ाना होगा इस क्षेत्र में तो डेफिनेटली मैं इसको पढ़ाने की कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो ये आज का कुछ व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। तेरा हिमालय आकाश छूले, बहती रहे तेरी गंगा, ऊंचा हो इतना इतना बुलंद हो, तारों को चूमे तिरंगा। माँ से है माटी, माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले, माए चलती रहे।